कुन फका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर सब मिलकर पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद व सलाम एक साथ बारगाह रिसालत में पेश हो जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुदस से ऐसी शाख, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक़ व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। आज की ये महफिल जवारे पीराने पीर में और जवारे मुर्शिदे महबूब यज़दानी में ज़िक्र शुहदाए करबला के उन्वान से ये महफिल मुनक्किद है और ये रात का आखिरी पहर है। लेकिन अहले बंगाल अपनी मिसाल आप हैं इसमें कि रात के आखिरी हिस्से में भी ऐसे बैठे हुए मुकम्मल चुस्त और पूरे हसासियत के साथ कि यूं लगता है कि जैसे अभी इशा की नमाज हुई है। यकीनन ये आप लोगों की मोहब्बतों को याद रखा जाएगा और चूंकि फज्र का वक्त करीब है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को, हमारे बेहतरीन नकीब महफिल ने ऐलान किया कि 1 घंटे का वक्त है, लेकिन मैं 1 घंटा भी नहीं उससे कम में बात समेटूंगा ताकि आप अपने घर पहुंचकर नमाज की तैयारी कर सकें। और वक्त को ख्याल रखते हुए हमारे मखदूम गिरामी शहजादे हुजूर गौसुल आलम हज़रत पीर तरीक़त सैयद शाह फैज़ान अशरफ साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली ने बहुत कम वक्त लिया। इसी तरह हमारे भाई कारी हाफिज़ व कारी हज़रत मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब ने भी बहुत चंद अशार पढ़े, यानी सब ने टाइम कम लिया। तो मैं भी चाहता हूँ कि इन्हीं की सफ़ में मैं भी खड़ा होकर के अपना टाइम मुकम्मल करूँ। बड़ी नवाजिश आप लोगों की। मियाँ साहब ने टाइम की किल्लत को देखते हुए मवद्दत को बहुत मुख्तसर में बयान किया। अगर टाइम रहता तो मियाँ साहब मवद्दत को बहुत खूबसूरत लबो लहजे में बयान करते। वैसे मखदूम साहब के घर का बच्चा खतीब है और मैं तो ये कहता हूँ खिताबत पर पूरी दुनिया गुरूर कर सकती है, घमंड कर सकती है, फ़ख्र कर सकती है, सैयद नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिमश्क की जामा मस्जिद में कहा था, यजीद तू मेरे मुकाबले में अपने खतीबों को क्या खड़ा करता है। खतीब लोग अपनी खिताबत पे नाज करते हैं, खिताबत हमारे घराने की कनीज़ है। कनीज़ों पे तो फ़ख्र नहीं होता ना, कनीज़ों पे फ़ख्र नहीं होता, तो इसलिए इस पे कोई फ़ख्र की बात नहीं। तो सैयद साहब क़िबला मखदूम साहब के शहजादे हैं, उन्होंने बड़ा मुख्तसर आपके सामने मवद्दत का तज़किरा किया। अगर वक्त होता तो मज़ीद मवद्दत को खोलते, लेकिन चूंकि उन्होंने वक्त की किल्लत की वजह से नहीं किया तो मैं उन्हीं की गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। कुरान कहता है मवद्दत करो किससे? रसूलुल्लाह के घर वालों से। और एक ख़ास बात यह है, ये मवद्दत के अल्फाज इस शान के साथ कहीं और आपको नजर नहीं आएंगे। मवद्दत किसे कहते हैं? आसान जबान में मवद्दत अल्लाह अकबर, जहां मोहब्बत
मोहब्बत हो वहां मवद्दत भी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जहां मवद्दत होती है वहां मोहब्बत जरूर होती है। इसलिए अब मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है, आसान जबान में समझने की कोशिश करें। बंगाल वालों से ज्यादा इस मिसाल को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि बंगाल वाले पानी और दरिया के खाड़ी के समंदरों के किनारे रहते हैं, तो आप लोगों का मछलियों से ताल्लुक बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि मछली के दरिया के कई जानवर है, पानी के कई जानवर है, उसमें से एक मेंढक भी है, केकड़ा भी है, मछली भी है, लेकिन अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको आप गाली मत समझिएगा, समझाने के लिए मैं बतौर ज़ौक़ ये बात कह रहा हूं कि मेंढक और केकड़ा ऐसे मुनाफिक हैं कि जब पानी में जाते हैं तो उनका जीवन पानी हो जाता है, लेकिन जब उनको बाहर निकाला जाता है तो वो सांस लेकर भी जी लेते हैं, इसलिए कि वो पानी से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मवद्दत नहीं करते। लेकिन जो मछली है, मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है, मवद्दत। अगर कोई कहे मछली भी अरे ये कतले पानी में क्या पड़ी हो, चलो मोहम्मद अली फैजी ने तुम्हारे लिए मखमल का बिस्तर सजाया है, कफील अंबर ने तुम्हारे लिए शीश महल बनाया है, सैयद फैजान अशरफ साहब ने आपके लिए कुर्सी टेबल पर गद्दे लगाए हैं, जरा वहां चैन ले लो। मगर वो कितनी फीवर मोहब्बत करती है, वो कहती है मुझे पानी के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता, मुझे किसी का मखमली चादर नहीं चाहिए, किसी के गद्दे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो सुकून सिर्फ पानी में मिलेगा और सिर्फ पानी में मिलेगा। उसके बाद लोग पानी से निकाल लेते हैं, वो तड़पती रहती है, तड़प तड़प के मर जाती है, किसी से दिल नहीं लगाती, मरने के बाद काट ली जाती है, काटने के बाद आग पे जला दी जाती है, जलाने के बाद पका ली जाती है, पकाने के बाद दांतों तले चबा चबा करके खा ली जाती है। लेकिन आप जानते हैं, जाकर के पूछो इल्म वालों से, जाकर के पूछो डॉक्टरों से, जाकर के पूछो हकीमों से, किसी खाने को खाकर इतनी प्यास नहीं लगती जितनी मछली को खाने के बाद प्यास लगती है। मछली बता रही है जब तक जिंदा थी तब भी पानी पानी करती थी, मर के पेट में आ गई, अब भी पानी से रिश्ता नहीं टूटा। मरने तक ही मोहब्बत मोहब्बत वालों का रिश्ता मरने तक ही नहीं रहता, मरने के बाद अब मेरे ज़ौक़ के मुताबिक सुने, अरे कब्र के पेट के कब्र में चली गई, पानी मांग रही है, कट गई, पानी मांग रही, मर गई पानी, क्योंकि पानी से क्या है, मवद्दत है, मवद्दत। अरे नादान, मछली अगर पानी से मवद्दत कर ले तो पानी के बगैर जी नहीं सकती। ये हुसैनी अगर आले नबी से मोहब्बत करे तो आले नबी के बगैर कैसे जी सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे रह सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, ये इतनी मोहब्बत करते हैं हुसैनी लोग आले पैगंबर से कि मर के कब्र में भी उनके बगैर नहीं रह सकते। जैसे मछली पानी के बगैर पेटों में नहीं रहती, वहां भी पानी 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 करती है और इंसान को पानी पीना पड़ता है। अल्लाह ने मवद्दत का हुक्म दिया, लेकिन जानता है ना कि ईमान वाले मवद्दत करेंगे तो रहेंगे नहीं इनके बगैर। इसीलिए अल्लाह अकबर, आले पैगंबर को सिर्फ मदीने में नहीं रखा बल्कि जमीन के कोने कोने में फैला दिया। अगर तुम इनके बगैर नहीं रह सकते तो हम भी इनके बगैर नहीं रखेंगे। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पैगंबर मौजूद न हो। जहां जहां तुम्हारी बस्ती बसेगी वहां वहां आले पैगंबर वहां पहुंच जाए। हिंदुस्तान में इस्लाम बाद में फैलेगा, पहले ईमान वालों की ग़िज़ा आले पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में हिंदुस्तान पहुंच जाया करेगा। अंदाजा
फरमाए। फिर कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में आले रसूल आएंगे, फिर कभी महबूब इलाही की शक्ल में आएंगे, फिर कभी मखदूम अशरफ की शक्ल में आएंगे, फिर कभी साहिबुल बरकात की शक्ल में आएंगे, फिर कभी वारिस देवा की शक्ल में आएंगे। यानी तुम्हारे दरमियान, और तुम जमीन पे रहोगे तो भी वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जमीन के अंदर रहोगे तो भी तुम्हारे साथ रहे। तुम्हें सिर्फ मोहब्बत करना है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, कब्र की फिक्र वो क्या करे जिसके साथ नबी और आले नबी। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने क्या अच्छे मिसरे कहा था कि जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से, बेफिक्र हो गया हूं, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। क्यों फिक्र करें, बल्कि हुजूर शेखुल इस्लाम खुद ही कहते हैं ना, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो होगा अच्छा होगा, सामने उनके जो होगा अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। तो मवद्दत मोमिन करता है हुजूर की आल से, जिएगा भी उनके बगैर नहीं, मरेगा भी उनके बगैर नहीं। अब आपसे पूछता हूं, क्या हम मवद्दत करते हैं? बात यह है, मेरे एक भाई ने, अल्लाह उनके हाथों को सलामत रखे, गाजी अब्बास के अलम के सदके उन्होंने हाथ उठा दिया। चले सभी उठा लेते हैं। अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मवद्दत करते हैं। अब यहाँ मुझे जो बात कहनी है, बात तो बहुत सी कहनी थी, लेकिन ये दुआ का वक्त है, तकरीर का वक्त नहीं है। लेकिन मैंने कमेटी वालों से कहा कि लोग क्या सुनेंगे रात के आखिरी हिस्से में, मगर ये मेरी गलत फहमी दूर हो गई कि और इलाके वाले अलग है, बंगाल वाले अलग हैं। हाँ, ये सुनते हैं और जिंदगी से सुनते हैं, यानी रात के आखिरी हिस्से में भी तवज्जो आपकी, आप मवद्दत करते हैं। अब तवज्जो करना, मवद्दत में मछली की कोई औकात ही नहीं है। आपके सामने आप अशरफुल मखलूकात है, आपके हमारे सामने मछली कोई औकात नहीं है। एक मछली है भाइयों, उसको दिमाग नहीं है। एक मछली है, उसके पास वो दिल नहीं है जो आपके पास। एक मछली है, उसके पास वो सोच नहीं जो आपके पास, क्योंकि मछलियों में कोई साइंसदान नहीं गुजरा, मछलियों में कोई डॉक्टर नहीं गुजरा, मछलियों में कोई इंजीनियर नहीं है, मछलियों में कोई फ्लाइट बनाने वाली कोई मछली नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ये बात, बाकी सबको पता है, लेकिन मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वो मछली ने मोहब्बत की, मुनाफिकत नहीं की, मछली ने मवद्दत की, मुनाफिकत नहीं की, तो उसको मखमली बिस्तर पे भी चैन ना आया, वो वहीं भी वहां तड़पती रही। निकाल के देख लेना, आप लोगों से ज्यादा मछली कौन जानता है? आपका बड़ा रिश्ता, इसलिए हम भी मछली पकड़ के लाए आज और मछली पर ही बात कर रहे हैं। और मिसाल दे के समझाना, ये सुन्नत इलाही भी और सुन्नत रसूल भी है, इसीलिए हम भी बंगाल वालों को देखकर मछली की बात कर रहे हैं। आप गौर करें, नरम गद्दों पे भी उसको सुकून ना मिला, पीर साहब की गोद में भी, पीर साहब आप बहुत बड़े पीर साहब है, आले रसूल है, लेकिन हमने मवद्दत की है पानी से, इसलिए आपकी गोद में भी हमें सुकून नहीं मिले। मतलब कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा, तवज्जो, मवद्दत में कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा। बात समझ में आती है? कोई आ जाए कोई नहीं चलेगा, सिर्फ पानी। ठीक, बात समझ में आती है? अब आपसे पूछता हूँ, मछली ने मवद्दत की पानी से, तो उसको कोई नहीं चलता। हमने भी मवद्दत की आले रसूल से, फिर हमें हीरो से कैसे प्यार हुआ? एक सवाल है, मेरे सवाल है, मवद्दत की है या केकड़े की तरह मुनाफिकत की है? मवद्दत की है या मेंढक की तरह मुनाफिकत की है? अगर हमारे दिल में वाकई इमाम हुसैन बस रहे हैं, तो नशा करना ये तो हुसैनियत नहीं है ना। फिर ये नशा आया कहां से हुसैनियों के दरमियान? पता चला जहां हुसैनियत होगी उस बस्ती में नशा नहीं होगा, और जहां नशा होगा वहां हुसैनियत नहीं होगी। इसलिए कि मछली से सीखा कोई नहीं चलेगा, तो नशा कैसे चल रहा है? जिना की फिल्में कैसे चल रही है? वहां तो इमाम अली मकाम ने आखिर में सजदा भी कर लिया, और हमारी जिंदगी में कोई सजदा ही नहीं। हम जलसे में तो 6 घंटा तन के बैठ सकते हैं, क्या हम नमाजों के लिए भी ऐसी टाइम निकालते हैं?
क्या हमारा टाइम नमाजों के लिए भी ऐसे ही निकलता है? अगर ऐसे ही निकलता है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, और अगर ऐसे नहीं निकलता, मस्जिदें सूनी कर रहे हो, तो बड़ी माजरत के साथ बंगाल वालों, मवद्दत का दावा इमाम हुसैन के साथ है, लेकिन आप बिल्कुल कूफा वालों के नक्शे कदम पर हो। फर्ज तक शायर ने कहा था कि दिल तो आले नबी के साथ है और तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। बड़ी माजरत के साथ कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे अल्फाज आले नबी के साथ है और हमारा किरदार यजीदी किरदार बन गया? बताओ, एक इंसान जो औरत पर कोई पाप की नजर डाले, अपनी साली पर, अपनी मोहल्ले की औरत पर, कोई चाहने वाली लड़की पर अगर पाप की नजर डाले, वो हुसैनियत के रास्ते पे कैसे हो सकता है? इसलिए कि वहां तो इतनी फनाहियत है, वहां तो इतने जज्बात हैं कि अल्लाह अकबर, अहलुल बैत अहलुल बैत अहलुल बैत। और अहलुल बैत ने जिसको चाहने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे मोहब्बत करने का हुक्म दिया वही, अहलुल बैत ने जिससे बरात का इजहार कर दिया, फिर वो कोई हो फिर वो उससे बरात कर लेते हैं। अहलुल बैत ने कहा सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना, वैसी मोहब्बत की जा रही है। फारूक आजम से मोहब्बत करना, वैसी मोहब्बत की जा रही है। उस्मान गनी से मोहब्बत करना, वैसी मोहब्बत की जा रही है। मौला अली से मोहब्बत करना, वैसी मोहब्बत की जा रही है। मौलाए कायनात तो ये तो असले सादात है, लेकिन तरतीब के एतबार से नाम आ गया तो मैंने पढ़ दिया। साद से मोहब्बत करना, सईद से मोहब्बत करना, अबू हुरैरा से मोहब्बत करना। आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, जब हमें अल्लाह ने कुरान में मवद्दत का हुक्म दिया, कुदरत जानती है इस बात को, अल्लाह जानता है इस बात को, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पे चलता है, अल्लाह अकबर, उसके रास्ते पे चलता है। अंदाजा फरमाए, जब तुम अहलुल बैत से मोहब्बत करोगे तो उन्हें शराब से नफरत है, तुम्हारे दिल में कभी शराब से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। अहलुल बैत से मोहब्बत करोगे, उनके दिलों में जिना की नफरत है, वो तो जिना का नाम सुनना भी नहीं चाहता। बड़ी माजरत के साथ आज 16-16, 17-17 साल के लड़के जिना की फिल्में देख रहे हैं। अपने मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हो, क्या तक रहे हो? अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने जो यजीद का बाइकाट किया है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरे इमाम को नामे यजीद से सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि किरदार यजीद से नफरत थी। मोहब्बत का तकाजा ये है, महबूब जिस चीज से नफरत करे उसे छोड़ दिया जाए, उसे तर्क कर दिया जाए। मुसलमानों, ये मोहब्बत सिर्फ नारों में नहीं होनी चाहिए, ये मोहब्बत सिर्फ जलसों में नहीं होनी चाहिए। ये वो मोहब्बत है, ये वो मवद्दत है जो जहन्नमी को जन्नती बना देती है। अल्लाह अकबर, ये वो मोहब्बत और मवद्दत है जो इंसान के नसब की हिफाजत करती है। अल्लाह अकबर, हम लोग तो बबांगे दुहल कहते हैं। अगर हलाली और गैर हलाली में फर्क करना हो तो अहले बैत का जिक्र छोड़ दो, अहले बैत का जिक्र छेड़ दो। जिनके चेहरे खुशी से मचल जाएंगे इंशाअल्लाह वो हलाली है, और जिनके चेहरे बुझ जाएंगे तो फिर उसके बाद वो खुद ही अपने नसब की तहकीक कर ले, हम क्या कहें उसके बारे में। अल्लाह अकबर, जिनके दिलों में ईमान है उनके चेहरे खिल जाएंगे, जिनके दिलों में निफाक है उनके चेहरे बुझ जाएंगे। याद रखना, हर जमाने में अहलुल बैत से मोहब्बत की है मोमिनों ने, लेकिन किस तरह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग सिर्फ नारे 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 नारों में इतने डूब गए अल्लाह अकबर कि हम तो हकीकतों को भूल गए, हकीकतों को फरामोश कर गए। अल्लाह अकबर, एक मछली से सबक लिया होता, मछली से, अल्लाह अकबर, उसने क्या मवद्दत का हक अदा किया, मरने के बाद भी उसने पानी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। हमें इमाम हुसैन कितना याद आते हैं, कब याद आते, कितना याद आते, कब याद आते। खून हुसैन जो मैदान करबला में बहा है, कभी उसका एहसास किया? मैं आपके सामने कोई शहादत नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात रखना चाहता हूँ। इतनी देर से बैठे हो तो हुसूल बरकत के लिए मैं एक शहादत आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एहसास करो, मोहब्बत है ना, मवद्दत है ना, इस कुर्बानी को कौन याद करेगा? अल्लाह ने आपको भी औलाद दी होगी, अल्लाह की अता से हम लोग भी औलाद वाले हैं। थोड़ा गौर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए। जब बकरीद के मौके पे अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया तो उसमें भी रसूलुल्लाह ने हमें पाबंद कर दिया कि जानवरों के बच्चों की कुर्बानी नहीं होगी। तवज्जो तवज्जो फरमाओ, अल्लाह की राह में भी जानवर के बच्चे कुर्बान नहीं किए जाएंगे। ऊंट कम से कम 5 साल का चाहिए, क्योंकि 5 साल में ऊंट जवान होता है। उसके बाद का जो जानवर है
वो कम से कम 2 साल का चाहिए, क्योंकि वो जानवर जिन्हें बकरा अरबी में कहते हैं वो 2 साल की उम्र में जवान होता है। उसके बाद का जो जानवर है जिसे उर्दू में बकरा कहते हैं उसको कम से कम 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि वो 1 साल में जवान हो जाता है। और उसके बाद फिर कोई जानवर नहीं चलेगा, इसलिए कि वो जवान होकर भी जवान नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पे मुर्गा नहीं चलेगा, क्योंकि वो जवान होकर भी जवान नजर नहीं आता, है ना। एक फलसफा मैं आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, तो जो जवान दिखते हैं फिर उसके बाद तसुर्रुन नाज़रीन, जवानी ऐसी हो तसुर्रुन नाज़रीन के एक नजर में भा जाए, ठीक, लेकिन बच्चा नहीं चलेगा। अगर कोई बकरा 6 महीने का लेकर आए तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बच्चा है। यानी अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए कुर्बानी बच्चों पर नहीं होगी, जवानों पर होगी। बस इतना समझ में आ गया। लेकिन ये करबला है, एक तरफ अल्लाह का दीन है और एक तरफ जवान बेटे, सब कुर्बान कर दिया। और जब 6 महीने का मासूम झूले में खेल रहा है, खेल क्या रहा था, हाय हाय, वहां तो खेलना ही नसीब कहां था, बल्कि खेमे का पानी बंद हो गया है। और शहजादा अली अकबर हमारे मुर्शिद, लोग शहजादा अली अकबर को बच्चा कहकर या बच्चा समझकर नजरअंदाज करते हैं। ये गौसे पाक के दादा हैं जिसे अली असगर कहते हैं, इस एतबार से इनको सुना करो। उम्र 6 महीने की है, लेकिन चूंकि बाप का जो भाई होता है वो दादा ही होता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। गरीब नवाज के दादा हैं ये इमाम अली असगर। आप ये ना समझे कि कोई छोटा बच्चा है, ये हमारे बड़ों का दादा है, हमारे पीरों का दादा है, पीराने पीर के दादा है। इमाम अली असगर, शहजादा अली असगर पाक झूले में है और प्यास इतनी है कि प्यास की वजह से जबान बाहर करते हैं और कभी हाथों को समेटते हैं और कभी हाथों को फैलाते हैं, कभी पैरों को समेटते हैं और कभी पैरों को फैलाते हैं। ऐसे में प्यास की शिद्दत जब शहजादा अली असगर को बेचैन करती है और उस बेचैनी के अंदर इमाम अली असगर कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है। तो बंगाल वालों, ये तारीख करबला है कि जब साकिए कौसर के नवासे का बेटा प्यास की शिद्दत की वजह से बेचैन, बेकरार, मुस्तरिब होकर के बेहोश होता है, तो उस वक्त उनकी बेहोशी के बाद उस खेमे के अंदर इतना पानी भी नहीं होता कि उनके चेहरे पर छींटे दे करके उनको होश में लाया जा सके। जरा गौर फरमाए, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की मेहनत, करबला वालों की मेहनत, जरा अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर, बहुत आसानी के साथ मस्जिदें छोड़ दे, मस्जिदें वीरान कर देते हो, नमाजों को तर्क कर देते हो, नमाजों को छोड़ देते हो, बहुत आसानी के साथ सेना की फिल्में देखते हो। कभी सोचा आले नबी ने दीन बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितनी अजीम कुर्बानी दी है। अल्लाह अकबर, जवानों को तो कुर्बान कर ही दिया, लेकिन नन्हा सा 6 महीने का मासूम बचा। अल्लाह अकबर, पानी का बहाना था और असल शहादत का जाम पिलवाना था। सैयदा ज़ैनब पाक अपने भाई के पास आती है और आने के बाद कहने लगी, भैया ये 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, बेहोश होता है पानी के लिए, नर्म नर्म हंसलियों वाला बच्चा, भैया हमारे खेमे में पानी नहीं है, रोता है, हाथों को समेटता है, पैरों को समेटता है, पैरों को फैलाता है, अब इसकी प्यास नहीं देखी जाती। भैया एक काम करें कि इसे पानी पिला करके ला दें। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने बहन को कभी ना नहीं कहा था। इमाम ने बहन से फरमाया, नहीं, मेरे खानदान की रीत नहीं है कि हम किसी से कुछ मांगे, कुछ तलब करें, हम देने वाले लोग हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बहन ने कहा, भाई आपको अम्मी फातिमा का वास्ता है, आप एक काम करें, उनको ले करके जाएं, इसलिए कि ऐसे पानी तलब करेंगे तो शायद वो पानी न दें और कहे कि बच्चों के बहाने से तुम पी लोगे, तो कम से कम बच्चे को ले जाएं। बच्चा ले जाओगे, उनसे कहना अपने हाथ से पिला दे, आपको वास्ता आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का है। जब माँ का नाम सुना तो सैयदना इमाम अर्श मकाम ने माँ के नाम
का लिहाज करते हुए, माँ के नाम की ताज़ीम करते हुए अल्लाह अकबर नन्हे से मासूम को अपनी गोद में लिया। 6 महीने के लिए असगर है। बहनों की भी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो, इसी पर मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। लेकिन जरा गौर करो, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, अहले बैत से इश्क का दावा करने वालों, अहले बैत से मवद्दत का दावा करने वालों, मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, अगर किसी ने कुर्बानी देते देते, अगर किसी ने मेहनत करते करते 10, 20, 50 हजार रुपए खर्चा किए, तो उसको एहसास होता है कि मैंने इतने खर्च किए थे मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, खानका बनाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। ये नबी का घराना है। जितने लाए थे मौला हुसैन सब कुर्बान कर गए। और आखिरी में जब 6 महीने का नन्हा सा मासूम बचा, उसको गोद में लिया। धूप कड़कड़ाती धूप थी, अल्लाह अकबर, चिलचिलाती धूप थी, करबला के रेगजार थे। ऐसे में मेरे इमाम ने अपनी आस्तीन का साया अपने बच्चे के चेहरे पे किया और उसके बाद पैदल यजीदियों की तरफ बढ़े। यजीदी आपस में बातें करने लगे, हुसैन बोझल कदमों से आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं हुसैन बैत के लिए तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरे इमाम जैसे उनके सामने पहुंचे, मौरखीन लिखते हैं, आपने फरमाया, देखो ये मेरा नन्हा 6 महीने का बच्चा है और ये प्यास की वजह से कभी हाथों को समेटता है, कभी हाथों को फैलाता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी पैरों को फैलाता है। चंद कतरे इसको पानी पिला दो। अगर तुमने चंद कतरे इसको पानी पिला दिया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन साक़िए कौसर के जरिए से इसका बदला मैं जरूर तुम्हें अता करूंगा। मेरे बच्चे को पानी पिला दो। जानते हो मुसलमानों, जिस आलुल बैत की मोहब्बत और मवद्दत की हम बात करते हैं, अल्लाह अकबर, वो 6 महीने का नन्हा मासूम, जब मेरे इमाम ने हजरत इमाम अली असगर के चेहरे से अपनी आस्तीन हटाई, चिलचिलाती सी धूप थी, नन्हा सा बच्चा, नन्हा सा शहजादा पानी की वजह से रो रहा था, जबान को बाहर निकाल रहा था। अल्लाह अकबर, चेहरा जर्द पड़ चुका था। जब इमाम ने कहा, अगर तुमसे इख्तिलाफ है तो हमारा है, इस बच्चे से किसको क्या इख्तिलाफ हो सकता है? फिर ये तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का शहजादा है, उस नबी की औलाद है, उस नबी की आल है। चंद कतरे पानी पिला दो, इसका सिला हम देंगे। अल्लाह अकबर। एक जालिम ने कहा, हुसैन हम पानी नहीं देंगे, इसलिए कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। वो देखो फुरात कैसे मौजे मार रहा है, कुत्ते पिएंगे, सुअर पिएंगे, जानवर पिएंगे, न तुमको देंगे न तुम्हारी औलाद को देंगे। अगर पानी चाहते हो तो बैत कर लो, यजीद की बैत करो, और बैत नहीं करते तो हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। इमाम ने फरमाया, एक फासिक और फाजिर, एक जानी और शराबी, एक बेनमाजी, एक दीन का मजाक उड़ाने वाला, उसकी बैत तो नहीं कर सकता। सब कुछ कुर्बान कर दूंगा लेकिन बेनमाजी की बैत नहीं करूंगा, शराबी की बैत नहीं करूंगा, जानी की बैत नहीं करूंगा, फासिक और फाजिर की बैत नहीं करूंगा, दीन के मुखालिफ की बैत नहीं करूंगा, दीन का मजाक उड़ाने वाले की बैत नहीं करूंगा, अल्लाह के कानून को पैरों तले रौंदने वाले की बैत नहीं करूंगा। सब कुर्बान कर दूंगा लेकिन उसकी बैत तो नहीं करूंगा। ये बातें हो रही थी। अल्लाह अकबर। शिमर और अमर ने जो है आंखों से इशारा किया हुरमला बिन काहिल को कि इस पे तीर चला दे। तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कुछ ऐसे तीर मैदान में रखे जाते थे जंग के मैदान में जो घोड़ों पर चलाए जाते थे। चूंकि घोड़ों की चमड़ियां इंसान की चमड़ी से सख्त होती है तो घोड़ों पे चलाए जाते थे और उनके 3-3 मुंह होते थे, 3 मुंह होते थे। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। करबला हर साल सुनते हो, बार बार सुनते हो, लेकिन कभी एहसास नहीं करते इमाम की मेहनत का, इमाम की हसासियत का, इमाम की कुर्बानी का। और मला बिन काहिल ने अल्लाह अकबर कमान पर तीर रखा, वही जो घोड़ों पे चलाया जाता था, और नन्हे 6 महीने के मासूम के हलक पर चला दिया और ये कहा, हुसैन ले आज के बाद तेरा बेटा फिर कभी नहीं रोएगा।
बेटे के रोने का इतना ख्याल है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और वो तीर चला तो नन्हे से 6 माह के शहजादे के हलक को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजुओं में बेबस हो गया, इमाम के बाजू में घुस गया। और घुसने के बाद क्या मंजर रहा होगा, मौरिख लिखता है 6 महीने के मासूम ने एक हल्की सी झुरझुरी ली, एक हल्की सी झुरझुरी, आवाज भी न निकल सकी। 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा एक हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गर्दन में आखिरी सांस लेकर के सांस टूट गई। जैसे ही सांस टूटी, मेरे इमाम ने अपने बाजू और अपने बेटे के हलक से जैसे ही तीर खींचा, ऐसा खून की फुहार निकली, अल्लाह अकबर, कि इमाम अली मकाम ने उस खून की फुहार को अपने हाथ में लिया और उसके बाद हाथ उठाकर कहा, अल्लाह 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली, ये 6 महीने की बच्चे की कुर्बानी भी कबूल कर ले, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है पेश करने के लिए। और जब आप नन्हे से मासूम का लाशा लेकर मैदान से जब खेमे की तरफ आए तो सैयदा शहरबानो और सैयदा ज़ैनब आपस में बातें कर रही थी। देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे, हुसैन पाक नहीं मान रहे थे, आखिर पानी दे दिया ना, इसीलिए तो बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही है। जैसे मेरे इमाम अली असगर पाक का लाशा लेकर के पहुंचे आस्तीन में छुपा करके, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, देखो ना भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बच्चों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, उन्होंने पानी दे दिया ना। मेरे इमाम ने फरमाया, हाँ पानी तो मेरे बेटे ने पी लिया है, लेकिन यजीदियों के हाथों से नहीं, साकी कौसर अपने नाना के हाथों से पानी पी लिया है। जब अल्लाह अकबर, शहजादा अली असगर का छेदा हुआ हलक बीबियों ने देखा तो खेमे में कोहराम मच गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, बताओ, इस कुर्बानी के बाद ये दीन हम तक पहुंचा, ये नमाजें हम तक पहुंची, ये इबादतें हम तक पहुंची, ये अल्लाह का कानून हम तक पहुंचा। अब बताओ, जिस वक्त हम मस्जिद को वीरान करते होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, कब्र में इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। अगर तुम्हारे पीर और मुर्शिद सैयद हैं तो अपने पीर सैयद का दिल नहीं दुखाते, रोजाना हजारों मर्तबा इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे, उसका क्या। जब तुम चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर कटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैंने 18 साल का जवान हमशबी पैगंबर इसीलिए कुर्बान किया था। जब तुम हराम खाना खाते होंगे, शराब पीते होंगे, जिना की तरफ जाते होंगे, गाने सुनते होंगे, फिल्में देखते होंगे, उस वक्त मेरे इमाम के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मुझे कहने की आप इजाजत दे सकते हैं कि यजीदियों के तीर तो इमाम हुसैन के जिस्म पे चल रहे थे, हम कैसे हुसैनी हैं, हम तीर इमाम हुसैन के जिस्म पे नहीं चला रहे, हम तो ये दुखों के तीर इमाम हुसैन के दिल पे चला रहे। क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन इमाम हुसैन के बाबा को, क्या मुंह लेकर जाओगे। दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया। इमाम हुसैन ने बताया, एक तरफ अल्लाह का दीन हो और एक तरफ मासूम अली असगर जैसा 6 महीने का बच्चा हो, तो मैं दीन के सामने अपने बच्चे को नहीं देखूंगा, दीन बचाने के लिए मैं बच्चा भी कुर्बान कर दूंगा। और आज हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को पैरों तले कुचल रहे हैं, अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल रहे हैं। बताइए तो सही, हम यजीदियत के रास्ते पे कहीं ना कहीं चल पड़े हैं। इसलिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जहां हजारों हुसैनी मौजूद है, सहाबा और अहलुल बैत के उशाक मौजूद है, मेरी गुजारिश है इस बात का एहसास करो कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज अल्लाह का दीन है, इस्लाम है, कुरान है, ईमान है। मेरे
इमाम ने 18 साल का कड़ियल जवान शहजादे अली अकबर को कुर्बान कर दिया दीन के लिए, और हम 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए झूठी कसम अल्लाह की खा लेते हैं। कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, कोई चप्पल चोरी कर रहा है, कोई सूद के धंधे कर रहा है, कोई हराम कारोबार कर रहा है। मुसलमानों बताओ दीन से अपना ताल्लुक क्या रह गया? याद रखना, दीनदारी अपने अंदर पैदा करो। आज भाई भाई में इख्तिलाफ है, ये क्या हुसैनियत है? भाई भाई में झगड़ा है, ये क्या हुसैनियत है? नहीं मेरे भाई, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? करबला वालों की पहचान क्या है? अल्लाह अकबर। जब करबला हो गया, करबला होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक मदीने मुनव्वरा आ गए। आपकी शादी भी हो गई, कई दिन गुजर चुके। अल्लाह अकबर। कभी नहीं हंसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी नहीं हंसे करबला के बाद, कभी नहीं मुस्कुराए, कभी ठंडा पानी भी नहीं पिया, कभी अच्छा खाना भी नहीं खाया, जल्दी सोते भी नहीं थे। रात दिन इबादत इबादत इबादत, रोना रोना रोना। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने मुनव्वरा के अंदर कोई दौड़ते हुए आया और आने के बाद कहने लगा, इमाम इमाम, एक बंदा है जो करबला में था और अहले बैत पे उसने जुल्म किया था, वो मदीने मुनव्वरा आया है और मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मदीने के लोगों ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर लिए हैं। इमाम, कितनी खुशी की बात है कि सबने दरवाजे बंद कर लिए। न उसको कोई रहने को जगह देता है, न खाना देता है, न पानी देता है। इमाम ने सुना, वो खुशी खुशी बता रहा था कि आप लोगों का दुश्मन, आप लोगों का कातिल, आपके घरों को उजाड़ने वाला मदीने आया तो मदीने मुनव्वरा में जलील हो रहा है। न कोई घर दे रहा है, न कोई खाना दे रहा है, न कोई पानी दे रहा है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला सैयदुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन अबुल अइम्मा सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो कहाँ है? उसको बुलाओ, उसको बुला के ला। ये हंसी की बात नहीं है, उसको बुला के ला। अरे वो कुछ भी है, मुसाफिर है ना, हमारे शहर में आया। कौन? कातिल अहले बैत। बुला उसको। वो आया। आने के बाद इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया। फरमाया, कितने दिन मदीने में रहोगे बता दो, रहने का इंतजाम हो जाएगा। वो खा पी करके इमाम को देख रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसने कहा, अली, आपका असल नाम? अली इब्ने हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल। अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये जो तुम एहसान पे एहसान किए जा रहे हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखों में खून उतर आया, और खून उतर आया तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये जो मदीने वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, इनमें से कोई करबला में नहीं था। जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था। तू वही है ना? तेरे ही कहने से मेरी फूफियों के और बहनों के दुपट्टे छीने गए थे। तू वही है ना? तेरे कहने से मेरे गले में तोप डाला गया था, मेरी पीठ पर ताशियाने मारे गए थे। तू वही है ना? तेरे कहने से मेरे भाई अली असगर के हलक में तीर चलाया गया था। तू वही है ना? तेरे कहने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी पीठ के नीचे बीमारी में जो बिस्तर था वो तक खींच लिया गया था, चूल्हा तक लूट लिया गया था। तू वही है ना? वही है ना? वही है ना? उसने कहा, मैं तो वही हूँ। कहा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पहचाना, मैंने तो तुझे देखा था, तेरे जुल्म सहे थे। कहा, फिर इमाम, जब आपने मुझे पहचान लिया तो फिर ये एहसान किस लिए कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, जो कुछ तूने किया वो तेरे खून की खबासत थी, और जो हम कर रहे हैं ये हमारे खानदान की रिवायत। हमारे दरवाजे पे अगर दुश्मन भी चल के आता है, इंतकाम तो अल्लाह लेगा तुम लोगों से, लेकिन चूंकि दरवाजे पर चल कर आए हो तो हम तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे। ये हुसैनियत है, ये करबला वालों का किरदार है। आपकी अम्मी से आपकी कितनी बनती भाइयों, वो बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा को दुख देने वाले और अहलुल बैत पे जुल्म करने वाले जालिम को भी चौखट पे बुला के खाना खिला रहे, कहते हैं अल्लाह इंतकाम लेगा। आप बताओ, वहां दुश्मन के साथ ये सलूक है, ये इमाम हुसैन की तरबियत है। आज आप तो अपनी अम्मी की का भी एहतराम नहीं करते, आप
अपने अब्बू का एहतराम नहीं करते। नात खानी करने वाले को 10-10 की, 20-20 की, 100-100, 500-500 की नोट लाके देते हो, मुकर्रिर को लाके देते हो, पीर साहब को लाके देते हो, क्या ऐसे खुशदिली के साथ अपने माँ बाप को भी लाके देते हो? कौन सी हुसैनियत पर हम अमल कर रहे हैं? माँ बाप दवा के लिए तरस रहे हैं, उनको कहते हो डोकरी डोकरा, बुड्ढी बुड्ढा, हम तुम्हें कितना पाले, कितनी परवरिश करें, क्या सब कुछ कमा के तुम्हीं पे खर्चा कर दे? माँ बाप की बद्दुआ लेते हो और यहाँ लाके नजराना देते हो। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ, एक बात याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ लोगे, किसी की दुआ तुम्हें कभी तरक्की नहीं दिला सकती। ये बात मैं हक कह जा रहा हूं, इंशाअल्लाह ये हमारे मखदूम साहब के शहजादे मेरी तायद करेंगे। माँ बाप की बद्दुआ लेकर, माँ बाप का दिल दुखा के, चाहे सैयद साहब की दुआ ले लो, चाहे पीर साहब की दुआ ले लो, चाहे इमाम साहब की दुआ ले लो, चाहे किसी वली की दुआ ले लो, अगर माँ बाप नाराज है, किसी की दुआ तुम्हें तरक्की पे नहीं ले जा सकती। अपने आप में डूब के सोचो, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो मुंह छुपाते फिरते हो कि दवा खाने का बिल ना भरना पड़े। बीवी के लिए कपड़ा लाना है तो 4-4 हजार का ड्रेस लाएंगे, और माँ बाप के लिए 500 रुपए का। अरे बुड्ढा बुड्ढी को क्या जरूरत है, उनको थोड़ी कोई जवानी आ रही है। क्यों भाइयों, बुड्ढों को दिल नहीं होता? कभी अपने बचपन पे भी तो ख्याल करो। जब हम बच्चे थे, तो हमारे माँ बाप अपने लिए कपड़े नहीं बनाते थे। पहले वो अच्छे से अच्छा लिबास हमारे लिए खरीदते थे, पहले अच्छी से अच्छी चप्पल हमारे लिए खरीदते थे। अगर खाना भी बनता था तो बाप के साथ खाते थे, अम्मी के साथ अच्छी वाली गोश्त की बोटी अम्मी हमें खिलाती थी, और जो बचता था वो खुद खाती थी। कभी कभी घर में मिठाई आती थी, हमें खिला देती थी, खुद नहीं खाती थी। ये हमारी माओ ने हम पे एहसान किया। भाइयों, हम पेशाब कर देते थे सर्दियों में, तो गीले बिस्तर पर, पेशाब वाले बिस्तर पे माँ सोती थी, ठंडे ठंडे बिस्तर पे, और हमें अपने सीने पे सुलाती थी, खुश्क बिस्तर पे सुलाती थी। हुसैनियों, अहलुल बैत से मोहब्बत करते हो, क्या ताल्लुक है माँ बाप से? अरे जिससे, जो माँ बाप का वफादार नहीं, वो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अहलुल बैत क्या है? इनसे मोहब्बत की तो इनके किरदार पे अमल करो। इमाम हसन ने, तवज्जो कर, टाइम अब खत्म होता है लेकिन सुन ले, इमाम हसन ने पूरी जिंदगी, इसी बात पूरी कर रहा हूं, इमाम हसन ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी अम्मी सैयदा फातिमतुज ज़हरा के साथ एक बर्तन में बैठ के खाना नहीं खाया। इसको सुनने कुछ याद रहे ना रहे, इसको याद रख। इमाम हसन ने अपनी अम्मी के साथ एक प्लेट में, एक बर्तन में कभी खाना नहीं खाया। और उनकी अम्मी क्या थी भाइयों? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया उम्मे अबीहा। ऐसी शान वाली खातून के जिसके लिए अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो जाए। गौर तो करें, क्या शान है उनकी, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील ना आए। क्या शान है उनकी। अगर चक्की चलाते चलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसकी चक्की चलाएं, झूला झुलाते झुलाते आंख बंद हो जाए तो फरिश्ते जिसके बच्चों को झूला झुलाएं। क्या शान है उनकी अम्मी की। अरे भाइयों, नेकों के साथ खाने की तो बड़ी फजीलत है, लेकिन इमाम हसन ने कभी अम्मी के साथ खाना यानी एक प्लेट में नहीं खाया। किसी ने कहा, हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, नेकों के साथ खाने की भी एक फजीलत है, तुमने माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाया? तो इमाम हसन कहते हैं, गुस्ताखी ना हो जाए, गुस्ताखी से बचने के लिए मैंने माँ के साथ खाना नहीं खाया। मतलब क्या गुस्ताखी? तो फरमाया, मैं सोचता था हो सकता है मेरी अम्मी की नजर किसी लुकमे पे पड़े बर्तन में और मुझे खबर ना हो, और वही लुकमा मैं उठा के मुंह में डाल लूं, तो माँ के आगे का लुकमा अगर मैं अपने मुंह में डाल लूंगा तो अम्मी की बेअदबी ना हो जाए। माँ की बेअदबी से बचने के लिए मैंने माँ की प्लेट में एक साथ कभी उसके साथ खाना नहीं खाया। ये इमाम हसन का अदब है। और आजकल के लड़के माँ को गाली देते हैं, माँ बाप को घर से निकालते हैं। कितने वो माँ बाप है जो मस्जिदों के जीनों पे बैठकर, मंदिरों के जीनों पे बैठकर, सिग्नलों के पास खड़े रहकर भीख मांगते हैं बुढ़ापे में। आप यहाँ नजराना दे रहे हैं और आपके माँ बाप भीख मांग रहे हैं। मोहल्ले के अंदर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें खाना नहीं देते, हमारी बहू हमें खाना नहीं देती। सोचो, ये अहलुल बैत की मोहब्बत नहीं,
हम कहीं ना कहीं मुनाफिकत के रास्ते पे, यजीदियत के रास्ते पे चले। इमाम हुसैन ने तो माँ बाप से बहुत प्यार किया, वो दास्तान देखें। सरकार अली अकबर ने वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। इमाम कासिम ने माँ बाप से वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। सैयदा ज़ैनब ने वो प्यार किया, वो दास्तान देखें। भाइयों, सिर्फ नारे हमें कभी काम नहीं आ सकते, नारे हमें निजात की तरफ नहीं ले जा सकते। मैदान अमल में आओ। अगर अहले बैत से मोहब्बत किए, सच्ची मोहब्बत करो उनके तरीके पे चल के। आखिरी बात कहने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ज़हन में आ गई तो पेश कर दूं। अगर वाकई सच्ची मोहब्बत की ना अहले बैत से, अगर वाकई सच्ची मोहब्बत की, क्या सिला मिलता है अहले बैत की मोहब्बत। कौन ईमान पे मरेगा, कौन नहीं मरेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरे आका फरमाते, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, उसका खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा। और अगर बिस्तर पे भी मर जाए तो भी अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए। और फिर वो पहुंचेगा कहां मर के? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मर के कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? आका इरशाद फरमाते, जैसे दुल्हन को सजा सवार कर दूल्हे के घर ले जाया जाता है, वैसे अहले बैत का मुहिब मरता है तो उसको सजा सवार कर दुल्हन की तरह जन्नत में ले जाया जाता है। कहां पहुंचेगा? इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं, सुन लो, कि जब अमीर तैमूर उनका इंतकाल हुआ। अमीर तैमूर कौन? मुगल बादशाहों का मुरीस आला। लोगों ने उनका नाम सुन रखा अमीर तैमूर का। अमीर तैमूर का इमाम यूसुफ नबहानी लिख रहे, भाइयों मैं नकल कर रहा हूं उनकी बात को। अमीर तैमूर का इंतकाल हुआ। इमाम यूसुफ नबहानी लिखते हैं कि उसके बचपने के दोस्तों ने उसको ख्वाब में देखा कि तख्त बिछा हुआ है, उस पर अल्लाह के रसूल तख्त पे बैठे हैं और अमीर तैमूर हुजूर के कदमों में बैठा है। कहां बैठा है अमीर तैमूर? हुजूर के। भाइयों, यहाँ पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल जाए तो आदमी सोचता है मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ कि मुझे पीर के कदमों में बैठने का मौका मिल गया है ना। लेकिन कुर्बान जाए, हाय हाय हाय, अमीर तैमूर को क्या मकाम मिला मौत के बाद? हुजूर के कदमों में बैठा है। तो बचपने के दोस्तों ने रश्क करते हुए कहा, ओ दुश्मने खुदा, तेरा कौन सा ऐसा अमल था जो तू रसूलुल्लाह के कदमों में मर के पहुंच गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया? इससे पहले कि तैमूर कुछ कहते, आका ने खुद फरमाया, अरे ये कुछ भी था, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसको इसलिए मकाम अता किया गया। ये अहले बैत की मोहब्बत का सिला है। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाह से तौबा करो। आज की महफिल तौबा की महफिल बन जाए। गुनाहों से बचो, नमाज के पाबंद बनो, नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि इमाम हुसैन जब बेनमाजी यजीद से नफरत कर सकते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं, हम शराब पिएंगे तो हमसे भी नफरत कर सकते हैं। इसलिए सच्ची तौबा करो, इमाम हुसैन को खुश करो, उनके नाना को खुश करो, उनके रब को खुश करो, राजी करो, अपनी जिंदगी को बदलो, तब्दील करो। और खास तौर पे अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाते हो, सिखाओ, साथ ही साथ दुनियावी उलूम भी उनको सिखाओ, उनको एजुकेशन दो। कब तक के गुर्बत में जिंदगी गुजारोगे? कब तक अनपढ़ रहकर जिंदगी गुजारोगे? कब तक जिहालत की वादियों में जिंदगी गुजारोगे? अहले बैत का पैगाम ये भी है, उस पूरे घराने में कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा था नहीं, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, इसलिए सब इमाम हुए। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे थे कि इमाम आजम जैसे इमाम के भी उस्ताद अगर देखना है तो आपको अहले बैत के घराने में मिलेंगे। इमाम शाफई के उस्ताद देखना है तो अहले बैत के घराने में मिलेंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद, यानी जो उस्तादों की जिंदगी देखना है तो वो सब आपको अहले बैत के घराने में मिलेंगे। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। ये गुर्बत की जिंदगी से आपको निकलना पड़ेगा, इसलिए कि तालीम आम होगी, गुर्बत का खात्मा होगा। तालीम आम होगी, अच्छी सोच आम होगी। तालीम आम होगी, जराइम का खात्मा होगा, करप्शन का खात्मा होगा। ये मत सोचो कि हमारे बच्चों को हम क्यों पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएंगे तो नौकरी नहीं लगती। मेरे भाइयों, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। और एक बात आपसे कहता हूँ, ये बुरा मत मानना, जितनी रकम आप जलसों पे खर्च करते हैं, जलसों के खर्चे कम करके उतनी रकम आप तालीम के नाम पे खर्चा कीजिए। इसलिए कि तालीम जरूरी है। पहली आयत जो आई है वो तालीम के हुक्म पर आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। आप उलमा से सुनते रहते हैं, अपने बच्चों को एसएससी पढ़ा के, यानी 10वीं 12वीं पढ़ा के ड्रॉप आउट मत करो, निकाल मत लो, बल्कि उनको आला से आला तालीम दो। दीन पढ़ाकर उनको मीडियम स्कूल के अंदर दाखिले कराओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिले कराओ। दीन के साथ उनको दुनिया
और दुनिया के साथ उनको दीन पढ़ाओ। आपका बच्चा आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। कितना बड़ा अलमिया है ना मुसलमानों। हमारा बुढ़ा भी मरता है तो काफिरों का चेहरा देखते देखते मरता है, और हमारा बच्चा भी पैदा होता है तो काफिर का चेहरा सबसे पहले देखता है। आखिरी में भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा और पहले भी काफिर डॉक्टर का चेहरा देखा। क्या ये नहीं हो मोमिनीन कलेमा पढ़ने वाले बड़े बड़े डॉक्टर हों, ताकि बच्चा पैदा हो के पहले मोमिन ही का चेहरा देखे, और हमारा मरने वाला बुढ़ा भी मरते मरते भी किसी मोमिन का चेहरा। ये सारी बातों पे कब गौर करोगे? आप तो बिरादरी के नाम पे लड़ते हो, सिलसिले के नाम पे लड़ते हो, मोहल्लों के नाम पे लड़ते हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो। भाइयों ये लड़ोगे तो फिर आप इस तरफ सफर कब करोगे? सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरे सामने आसमां और भी है। 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, लेकिन ये अहद करके उठो, इमाम हुसैन के नाम पे, पंचतन के नाम पे, उनके नाना के नाम पे किसी को जाहिल नहीं रहने देंगे, किसी को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएंगे। ये आज आपको अहद करना है। और अपने पैसों की हिफाजत कीजिए, पैसों को जाय करने की बजाय अपने पैसों को इल्म के नाम पे खर्च कीजिए, अपने खर्चे बचाइए। ये जो गुटखा खा खा करके थूकते हो, ये कई हजारों का तो गुटखा खा के थूकते हो, पान खा के थूकते हो, कई हजारों के तो पान खा जाते हो, सिगरेट पीते हो, कई हजारों की सिगरेट पी जाते हो। थोड़ा आप इस पे गौर कीजिए। आप फजूल खर्ची से बचिए, फजूल खर्ची से बचिए। और आप लोग कहते हैं मुसलमानों के पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ जितनी दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी है उतनी किसी और तो हिस्से में नहीं आई भाइयों, लेकिन हमें जहाँ खर्चा करना चाहिए हम वहाँ खर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम है, मसाइल हैं। तो अपने पैसे बचाइए, अपने खर्चे बचाइए, फजूल खर्ची से बचिए, और अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च कीजिए, अपने माँ बाप पे खर्च कीजिए, दीन पे खर्च कीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी कौम को सही समझ अता फरमाए। और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो आपका गांव है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, बल्ली टोला ये जो नाम है, मेरी गुजारिश है कि आपके यहाँ मुसलमानों का अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। मुसलमान सर जोड़कर बैठे, ऊंचे मीनार बनाने की बजाय स्कूल और कॉलेजेस अच्छे बनाओ जहां दुनियावी उलूम के साथ दीन भी पढ़ाया जाता हो। तो उसमें क्या होगा, अपना स्कूल होगा तो अंग्रेजी तालीम इश्क़ रसूल के माहौल में होगी। और अगर यही चलता रहा, रात भर जलसा किए, फजर तक जलसा चलाए, और उसके बाद मुकर्रिर भी जाके सो गए, नातखा भी सो गए, नाजिम भी सो गए, पीर साहब भी सो गए, मुरीद साहब भी सो गए, सुनने वाले भी सो गए, सब सो गए, तो याद रखना एक दिन पछताओगे। आने वाले हालात इतने भयानक है, इल्म वालों की ही चलेगी, जाहिल और अनपढ़ की दुनिया नहीं होगी। अभी भी देख लिया आप, अगर आपको सफर करना है तो भी आपको इल्म चाहिए, रोजी कमाना है तो भी आपको इल्म चाहिए, अच्छी बात करना है तो भी आपको इल्म चाहिए। भाइयों हाल ये है, अगर टीसी से आप ट्रेन में जो वो बर्थ तलब करें यानी सीट तलब करें, उर्दू में बोलोगे तो ध्यान नहीं देगा, पता नहीं कौन कचरा है क्या है, नहीं मानेगा। हिंदी बोलोगे तो नहीं मानेगा, लेकिन इंग्लिश में बोलोगे तो फौरन आपकी तरफ मुतवज्जे होगा। इसका मतलब यह है कि हमको जमाने के साथ चलना होगा। मैं कोई अंग्रेजी जबान का शहदाई और आशिक नहीं हूँ, लेकिन चूंकि जरूरत जब पड़ती है तो जरूरत के साथ साथ हमें अपने आप को सांचे में ढालना पड़ता है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हमारे आका ने अपने सहाबा को इब्रानी, सुरियानी, दुनिया की जबान सीखने का हुक्म दिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मुख्तलिफ जबानें बोली। हुजूर ने अरबी के साथ फारसी भी बोली, फारसी के साथ संस्कृत भी बोली, और भी देगर जबानें हुजूर ने बोली है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, अल्लाह के बंदो याद रखो, हर जबान सीखो, कोई धोखा ना दे सके। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बड़े गुंबद बनाने की बजाय, बड़े मीनार बनाने की बजाय अच्छे स्कूल और तालीम गाहें बनाइए। और जलसों को मैं समझता हूं कि 12 बजे खत्म, 1 बजे खत्म करने का मिजाज बनाइए। नहीं, हजरत पहले से चला रहा है। भाइयों पहले की दुनिया और थी, अब की दुनिया और है। अगर आप 12-1 बजे जलसा खत्म करोगे, इससे ज्यादा पब्लिक आएगी, इसलिए कि इसी जलसे में ये इतने लोग हजारों आए, अच्छी बात है। लेकिन इनको पता था कि फजर तक जलसा चलेगा, तो कल काम पे बहुत सारे जाने वाले लोगों ने सोचा होगा यार फजर तक चलेगा, आखिरी मुकर्रिर को, वो पीर साहब को और इनको तो ये लोग आखिरी
तो मैं रात भर जाकर सुबह ड्यूटी पे कैसे जा पाऊंगा? तो उसमें कई हजारों लोग छूट गए आपसे, पढ़े लिखे लोग छूट गए आपसे, संजीदा लोग छूट गए आपसे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने आप को बदलो। दुनिया बदल रही है, दुनिया तब्दील हो रही है, सब बदल रहे हैं। हर मजहब का इंसान अपने आप को कैपेबल कर रहा है। मुसलमान है कि आप तब्दील होना ही नहीं चाहते, आप चेंज होना ही नहीं चाहते, पहले से ही चल रहा है। पहले भाइयों पहले से चल रहा है, लेकिन आप बदलो। इंशाअल्लाह अगर आप 12 बजे जलसा खत्म करोगे तो उसकी बरकत ये होगी, पब्लिक और इजाफा होगा। आप डाल दीजिए, एक मुकर्रिर होगा, एक नात का होगा, एक नाजिम होगा, पीर साहब होंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 तकरीर होगी, जलसा खत्म हो जाएगा। लोग इससे ज्यादा आपके जलसे में आएंगे, खर्चे कम होंगे। खर्चे कम कीजिए। लाखों लाख रुपए खर्च करते हो भाइयों, उससे अच्छे इदारे। अगर आप 10 साल से खर्चा करने, एक जलसे में आपने 10 लाख रुपया खर्चा किया तो कितना खर्चा किया? 10 साल में 1 करोड़। 1 करोड़ में आपकी एक अच्छी स्कूल बन सकती थी, जिसमें कयामत तक आपके बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर सकते थे। इस पे आपको तवज्जो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जलसा बंद कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। बंद करने की तो मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ। मैं शुरू करने की बात मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा खर्च करने की बजाय उस पर कंट्रोल कीजिए और कुछ काम कीजिए, क्योंकि ये जलसा 3 दिन के बाद सब इसको भूल जाएंगे, सब फरामोश कर देंगे। तामीरी काम करोगे तो लोग उसको याद रखेंगे और उसके असरात होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस सब बातों पे हमें तवज्जो देना होगा, जलसों को बामाना बनाना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। और आप अभी यहाँ से जाएंगे तो पहले फजर पढ़ेंगे, उसके बाद सोएंगे। कोई फजर पढ़े बगैर नहीं सोएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि फजर का वक्त शुरू हो रहा है। बताओ कौन कौन वादा करता है आज से नमाज की पाबंदी का? इमाम हुसैन के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे कौन वादा करता है? हाथ उठा के जरा इज़हार करें, जरा हम भी तो देखें ना। अल्लाह पाक भी गवाह हो जाए, उसके फरिश्ते भी गवाह हो जाए, उसके रसूल भी गवाह। जरा बताएं, अंधेरे में कुछ कम नजर आता है? दोनों हाथ खड़ा करें। कितने लोग हैं? सुभान अल्लाह। जरा और खड़ा करें। मवद्दत के नाम पे हाथ खड़े हुए थे, जरा अमल के नाम पे भी फिर खड़े हो ना। हाँ माशाल्लाह। कितने लोग हैं? हाथ उठाए रखें, उठाए रखें। माशाल्लाह। ए अल्लाह, इन्होंने तेरे महबूब की और उनकी आल की मोहब्बत में हाथ उठाए। मौला, हाथ उठाना इनका काम है, अमल की तौफीक देना तेरे करम पर है। मौला, सबको नमाजी बना दे, सबको परहेजगार बना दे, सबको इबादत गुजार बना दे, और हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। अहलुल बैत की सच्ची मोहब्बत दे, सहाबा किराम की ताज़ीम के साथ, सहाबा के एहतराम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।